टीआईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन। सुल्तानपुर 15 सितंबर को जिला अधिकारी कार्यालय पर टीआईटी अनिवार्यता करने पर शिक्षकों का विशाल प्रदर्शन तिकोनिया पार्क में प्रदेश व्यापी सांकेतिक धरना और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट में टीआईटी शिक्षक पात्र परीक्षा अनिवार्यता के फैसले से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा आंदोलन में और तेजी आ गई है। प्रबल संभावना जताई जा रही है कि 16 सितंबर को शिक्षक समुदाय जिला अधिकारी कार्यालय पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे। इसी क्रम में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ सुल्तानपुर द्वारा मंगलवार को नगर स्थित तिकोनिया पार्क में दोपहर 2 बजे से प्रदेश व्यापी सांकेतिक धरना आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिला भर से बड़ी संख्या में शिक्षक जोड़ने की उम्मीद है। साथ ही प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। शिक्षक संघ के आह्वान पर ये जमावड़ा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उनके आजीविका पर लग रहे ग्रहण का विरोध है। टीआईटी अनिवार्य किए जाने से शिक्षक समुदाय में भारी रोष व्याप्त है। संघ के प्रवक्ता निजाम खान ने बताया कि प्रधानमंत्री को भेजे जाने वाले ज्ञापन में यह मुख्य मांग रखी गई है कि टीआईटी परीक्षा लागू करने से पूर्व शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जो शिक्षक भर्ती हुए थे उन्हें टीआईटी अनिवार्यता से छूट दी जाए। इसके अतिरिक्त संघ का यह भी स्पष्ट उद्देश्य है कि आरटीआई राइट टू एजुकेशन लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीआईटी से मुक्त रखा जाए। साथ ही 15 वर्षों से लंबित शिक्षकों की पदोन्नति को वरिष्ठता के आधार पर शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। निजाम खान ने कहा कि शिक्षकों की यह स्थिति अब करो या मरो की बनती जा रही है, जिस पर सरकार को संवेदनशीलता से ध्यान देने अनिवार्य है, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित जो ज्ञापन है उसमें परिषद की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 के अंतर्गत जो 2 श्रेणियां बांटी गई थी 2010 के पूर्व और 2010 के बाद, ये भारत स्तर का ज्ञापन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2011-20 के अंदर में है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय में इस तथ्य को अनदेखा कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप 2010 से पूर्व वैध रूप शिक्षकों के ऊपर जो अन्यायपूर्ण एक आदेश लागू करने की बात कही जा रही है और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पूरे देश में उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उसी लिए माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन आज हमने दिया है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर। यह ज्ञापन पूरे देश के 780 जनपदों में इसी समय पर निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में दिया जा रहा है। आज 15 सितंबर उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए। तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि जो ज्ञापन हमने दिया है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है, माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय को ज्ञापन प्रेषित किया जाए। उसके बावजूद भी कोई नहीं, आगे क्या रणनीति है आपकी? हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जो अखिल भारतीय पदाधिकारी हैं, केंद्रीय नेतृत्व हमारा निरंतर केंद्र सरकार के संपर्क में है। एनसीटीई के डायरेक्टर से, जो कि एक विधायी संस्था है, आरटीई एक्ट 2009 के बाद इसका निर्माण किया गया, उसके डायरेक्टर से संगठन की वार्ता हो चुकी है। वहाँ आश्वासन मिला है और इस पक्ष पर विचार किया जाएगा। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से भी संपर्क किया जा रहा है। अभी उनका एक समय भी मिला था हमको, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण समय आगे बढ़ गया है। आश्वासन मिला है शीघ्र ही समय वो हमको देंगे, उनसे वार्ता होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी समय लेने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारी निरंतर प्रयासरत हैं और आश्वासन भी मिल रहा है कि इस पर अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास किया जाएगा और किसी अध्यापक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी मोदी सरकार, उसके बावजूद भी आप लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं, केंद्र और प्रदेश की सरकारें दोनों जो है, केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारों से आग्रह, चूंकि प्रदेश सरकार का विषय नहीं है, केंद्र सरकार का विषय है। जो अमेंडमेंट 2017 में हुआ है उसकी क्या व्याख्या कोर्ट ने किया है और किस प्रकार से हमको नुकसान हो रहा है, इसी गैप को भरने के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय मंत्रियों से, केंद्रीय पदाधिकारियों से निरंतर संपर्क में है। क्योंकि राज्य का मसला होता तो हम इसमें प्रदेश सरकार का नाम ले देते।